मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट। इस लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिट बताने के पहले मैं उसको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी, जिससे हमारा हमको जो लिमिट का डेफिनेशन है बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स हम चूज़ करते हैं कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब x इक्वल टू वन हो तो हमको यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू जीरो बाई जीरो फंक्शन मिलता है, जो कि नॉट डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू वन पे एफ एक्स एक्स प्लस वन। इतना तो पता चल गया कि x इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन वन के आसपास क्या होता है ये हम चेक करेंगे। तो एक्सटेंडिंग टू वन, अब एक्सटेंडिंग टू वन मतलब वन के लगभग नज़दीक पहुँचे, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू वन। अब वन के लगभग नज़दीक पहुँचे तो इसका अर्थ है कि हम वन के लेफ्ट हैंड साइड से भी वन एक्स का वैल्यू वन की ओर आ सकता है और राइट हैंड साइड के पास से तरफ से भी वन के लगभग नज़दीक पहुँच सकता है। तो हम देखते हैं कि आखिर दोनों तरफ से, या जब एक्स का वैल्यू वन के लेफ्ट हैंड साइड से आए तो क्या होता है और राइट हैंड साइड से आए तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक्स लेफ्ट हैंड साइड से एक्स का वैल्यू वन की ओर पहुंच रहा है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू वन बाई टू लिए तो एफ एक्स वन बाई पॉइंट फाइव, फिर x और थ्री बाई फोर लिए तो एफ एक्स वन पॉइंट सेवन फाइव, फिर और वन के नज़दीक लिए नाइन बाई टेन तो एफ एक्स मिलता है वन पॉइंट एट नाइन। तो ये तो हम इतने ही वैल्यू लिए हैं। इस प्रकार कम से कम ये तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे वन बाई टू से या लेफ्ट हैंड साइड से वन की और वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो ये एफ एक्स का वैल्यू 1.5 से 1.89 तक मिल गया। ये तो अगर हम वन के और क्लोज़र ले लें तो लगभग एफ एक्स का वैल्यू टू के और नज़दीक पहुंच जाएगा। यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। सेम हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से। मतलब एक्स का वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड से वन की ओर पहुंचते हुए चेंज करते हुए लें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलता है हम ये ऑब्जर्व करते हैं। तो जब x इक्वल टू वन वन बाई फोर तो एफ एक्स 2.25 मिला। ऐसे ही जब जैसे जैसे हम वन की ओर नज़दीक x का वैल्यू लेते हैं, ये देखिए, तो हमको एफ एक्स का वैल्यू मिलता है 2.25, 2.13 और कम होके 2.06 और कम होके 2.03, मतलब लगभग टू की ओर पहुंच रहा है। यही राइट हैंड लिमिट कहलाता है। तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड से वन की ओर आए चाहे राइट हैंड साइड से वन की ओर आए, तो जो एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा वो वो और टू के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। और यही टू जो है वो एक्सटेंडिंग टू वन या वन पे एक्स एक्स इक्वल टू वन पे एफ एक्स का लिमिट कहलाता है। इस आधार पे हम एक इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी नंबर एल लिमिट कहलाता है फंक्शन का किसी एक्स इक्वल टू ए पे, यदि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर डेल्टा ऐसा है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये जो हम लिखे हैं जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मतलब कि x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है। वैसे ही मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लें तो एफ एक्स का वैल्यू अगर एल लिमिट है तो एफ एक्स का वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच मिलेगा। यही हमारा जो मेथड लिमिट होता है लिमिट निकालने का, वो कहलाता है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। इस आधार पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि वेरीफाई दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स इक्वल टू 10 वेयर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू, वेयर एक्स मतलब वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। तो हमको जो एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स 10 निकालना चाहेंगे,
इसके लिए हमको बस यही दिखाना पड़ेगा कि कोई दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा implies that modulus of fx minus 10 less than epsilon. तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 10 जब सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू मॉडुलस 2x² प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 10, जो इस सॉल्व करने पे हमको ऐसे मिलता है कि 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा तो हम लेके चले तो यहाँ पे आ गया लेस देन 2 डेल्टा, मतलब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 10 लेस देन 2 डेल्टा। अगर मैं डेल्टा, हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 चुने तो इस प्रकार हमको मिल जाता है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 10 लेस देन एप्सिलॉन। इस यहाँ पे हम ये बात नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 मिला। तो हमारे पास जो हम इस प्रकार हम पहले तो एक क्या लेके चले थे कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो इस प्रकार दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको डेल्टा जो मिला एप्सिलॉन बाई 2 वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन जीरो होगा और एक कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो होगा ही। इस प्रकार हमको डेल्टा का अस्तित्व मिल जाता है कि जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा implies that modulus of fx minus 10 लेस देन एप्सिलॉन। इस प्रकार हम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 10। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि वेरीफाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सेम पहले एग्जाम्पल जैसे हम यही प्रूफ करेंगे कि कोई दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा implies that modulus of x square minus 4 लेस देन एप्सिलॉन। अब मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम जैसा देख रहे हैं कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा अप्लाई हो सकता है तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन मॉड एक्स प्लस 2 डेल्टा। अब हमारे पास यहाँ यही समस्या आया कि अब इसको क्या लिखें, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 को क्या लिखें। तो इसके वैल्यू के लिए निकालने के लिए मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू 1, तो हमको मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 1, दैट इज x minus 2 lies between minus 1 and 1. After solving, we get x lies between 1 and 3. That is x plus 2 lies between 3 and 5. That is modulus of x plus 2 less than 5. तो इस प्रकार हम मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसा लिख सकते हैं लेस देन डेल्टा एक्स प्लस 2 दैट इज 5 लेस देन 5 डेल्टा, जहाँ डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन बाई 5। तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन। इस प्रकार हमको पहले ही हम डेल्टा इक्वल टू 1 लिए थे और फिर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 5 भी मिला। तो हमारे पास यहाँ पे ये समस्या रहेगा कि आखिर हम डेल्टा का वैल्यू कौन सा चूज़ करें। तो इसमें जो छोटा होगा वही डेल्टा अलाउ होगा क्योंकि वो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब जीरो लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा implies that modulus of x square minus 4 less than epsilon, ऐसा हमको मिल गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ऐसे ही अगर एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, चाहे तो उसको ऐसे ही सेम एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा लिमिट को निकालने के दूसरे तरीके पे बात करेंगे, जहाँ पे हमको उसके पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में जानना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का क्या होता है, तो मान लेते हैं ए हमको x इक्वल टू ए पे लिमिट निकालना है, तो ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इज डिफाइंड एज लिमिट x टेंडिंग टू ए माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू limit h tending to 0 fa minus gh. This tells us the value of fx
when x approaches to a from less value less than less than a, that is कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे x इक्वल टू ए पे यह बताता है कि x इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड से x का वैल्यू जब a की ओर पहुँचेगा तो हमको एफ एक्स कैसा मिलता है। सेम ऐसे राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे यह होता है, ऐसे डिफाइन होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ a प्लस एच। सेम वो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही राइट हैंड लिमिट यह बताता है कि जब हम x के इक्वल टू a के राइट हैंड साइड से a तक पहुंच रहे हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यही कॉन्सेप्ट था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की सहायता से किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना हो तो उसके लिए ये दो कंडीशन जरूरी होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल है। यही इक्वल वैल्यू ही किसी फंक्शन एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट कहलाता है। अगर लिमिट एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, तो एल को इसका अर्थ हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एल के इक्वल है। इस मेथड से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1 वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि अगर जैसे ही एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू 0/0 सेम पहले जैसे वो भी नॉट एक्स इक्वल टू -1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो इस सेकेंड मेथड से लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे और दोनों को अगर वो इक्वल आता है तो जो इक्वल वैल्यू ही उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पे इस प्रकार डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a -0 एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू -1 -0 एफ एक्स इक्वल एफ एक्स। यहाँ पे a का वैल्यू -1 लिए हैं क्योंकि हमको x इक्वल टू -1 पे लिमिट निकालना है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 -h का होल स्क्वायर -1 अपॉन -1 -h प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलता है -2। सेम वैसे राइट हैंड लिमिट अगर डिफाइन हो किसी पॉइंट पे ए पे तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट एट एनी पॉइंट ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस 0 एफ एक्स। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस 0 एफ एक्स, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 प्लस h। तो फंक्शन में वैल्यू रखने पे हमको मिलता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h -2 दैट इज -2। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आया और राइट हैंड लिमिट भी -2 आया। इस प्रकार दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -1 एफ एक्स इक्वल टू -2। अब सेम इसी मेथड से हम एक दूसरे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x का x इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालेंगे। सेम पहले जैसे हम राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 एफ एक्स implies that limit h tending to 0 f0 plus h implies that limit h tending to 0 h sin 1/h। जब लिमिट लेंगे तो h का वैल्यू यहाँ 0 और sin 1/h का वैल्यू जो होता है जब लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो साइन का वैल्यू कोई फाइनाइट ही मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो h टेंडिंग टू 0 लेकिन यहाँ h क्लियर नहीं है इसलिए sin 1/h का भी वैल्यू
क्या एग्जैक्ट है वो नहीं मालूम है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ही है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। तो जब हम 0 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0। सेम ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट उस इसी फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे निकालें तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h साइन माइनस 1/h। सॉल्व करने पे सेम वही 0 इंटू एनी नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 1। इस प्रकार दोनों लिमिट हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 ही मिल रहा है, और दोनों इसीलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहाँ पे सेकेंड मेथड से दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया गया है। बाकी चाहे तो इतने प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए और इसको सेम मेथड से बताइए या सॉल्व करने का कोशिश करिए कि क्या यहाँ इस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और करता है तो कितना है। तो ये आप प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 सॉल्व करके देख सकते हैं। इस प्रकार